अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में हो, ठीक ठाक होंगे। जनाब, कल हमने आपको दिखाए थे 5 वेरिएंट हिमानी का जो बॉडी स्प्रे उन्होंने अभी नया लॉन्च किया है स्क्वाड करके। इसके 10 न्यू वेरिएंट्स जो है ना लॉन्च किए। कल हमने बताया था आपको 5 वेरिएंट्स, और 5 वेरिएंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा जनाब, ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर एथलीट्स, वो लोग जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी किस्म की, मतलब जिम कर रहे होते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो उनके लिए डिज़ाइन किया गया स्पेशली। और बहुत अच्छा बेहतरीन मज़ेदार सी खुशबू है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। और 10 वेरिएंट है। इसका जो पैक है 10 का पैक होता है, और इनकी अभी डील भी चल रही है 14 अगस्त पे 14% फ्लैट ऑफ है। इसके अलावा जो है, अगर आप 3 खरीदेंगे तो 1 फ्री मिलेगा, बाय 3 गेट 1 फ्री। अगर आप बाय 7 तो गेट 3 फ्री, मतलब 7 खरीदते हैं तो आपको 3 फ्री मिलेंगे। और बहुत अच्छा है, गिफ्ट के तौर पे आप दे सकते हैं, अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट देना है किसी को, वो ख़वातीन जो अपने हस्बैंड को देना चाहती हैं, वो बहनें जो अपने भाइयों को देना चाहती हैं, अपने दोस्तों को देना चाहते हो आप लोग, तो बहुत अच्छा है। और इनकी वेबसाइट है, वहाँ जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, और घर बैठे आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। और नेशन वाइड जो है पाकिस्तान भर में होम डिलीवरी है। तो जनाब, आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक तो है क्रीमी अलास्का ब्राउनी, और उसके साथ साथ एक बल्कि 2-3 फरमाइशें आ गई थी। एक तो हमारी ख़ास कॉलर रोमान से कॉल की थी कि चिकन चंक्स जो हैं वो बनाना बताएं। चिकन चंक्स की फरमाइश थी, तो ओमान से उन्होंने कॉल की थी, तो हमने आज मेन्यू में डाला है चिकन चंक्स बनाएंगे हॉट एंड सावर सॉस के साथ। इसके अलावा ब्राउनी है, और एक और फरमाइश थी हमारी बहन की पसंदों की, तो इंशाल्लाह आज बना रहे हैं मुगलाई पसंद है। तो चूँकि बेकिंग है थोड़ा सा टाइम ले रही होती है, तो यहाँ पे पहले बनाएंगे ब्राउनी। और ब्राउनी हम बनाएंगे जनाब चोको हैज़ के साथ। और आपको बताते चलें, चोको हैज़ जो है विपी विप का मिल्कीज़ फूड वालों का प्रोडक्ट है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मिल्कीज़ फूड जो पाकिस्तान का वेल नोन ब्रांड है, नॉन डेयरी क्रीम बना रहे होते हैं। 3 फ्लेवर्स में क्रीम बनाते हैं, जिसके अंदर जो है वनीला भी है, डेयरी भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, उसको भी आज हम यूज़ करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत बड़ी वसी रेंज है मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ की चॉकलेट्स इनके पास हैं। प्रीमियम क्वालिटी की भी मिलेगी, नॉर्मल क्वालिटी की भी आपको मिलेगी। डार्क चॉकलेट्स हैं, इसमें वाइट चॉकलेट है, मिल्की चॉकलेट है। इसके अलावा आपको चॉकलेट चिप भी मिलेंगे, उसमें भी तीनों वैरायटीज़ आएंगी। इसके अलावा ये चोको हैज़ है, हेज़लनट स्प्रेड है, वर स्टाइल प्रोडक्ट है। इससे जैसे कि आज मैं ब्राउनी बना रहा हूँ काफ़ी सारी हम चीज़ें बना चुके हैं। आप इससे देसी मीठे बना सकते हैं, डिज़र्ट्स बना सकते हैं। खाली जो है आप इसको नेट के तौर पे ब्रेड स्प्रेड के तौर पे ब्रेड पे लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, छोटे पैक साइज़ भी अभी इन्होंने लॉन्च किए हैं। 25 ग्राम की बॉटल है, चोको हैज़ की भी है, चोको क्रीम की भी है, जो आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, तो बच्चों को लंच बॉक्स में आप डाल के दे सकते हैं। और इसके अलावा 10 ग्राम का साशे भी आ गया है, वो भी आप दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जो इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस, वो ऑफ़र करते हैं आपको बहुत सारे नॉन फूड प्रोडक्ट। नॉन फूड मतलब बेकरी से रिलेट करते हुए जितने आप देख रहे हैं, मोल्ड्स हों, इक्विपमेंट हो, यूटेंसिल्स हो, कोई मशीनें हैं, छोटे मिक्सर, बड़े मिक्सर, आपको ओवन चाहिए मुख्तलिफ़ साइज़ के, मतलब जो भी बेकरी से रिलेट करता है कोई भी चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टोर है, अगेन पाकिस्तान भर में कहीं से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जाके उनकी वेबसाइट पे आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस किया, नेशन वाइड डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में, आपके डोर स्टेप पे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। तो जनाब, प्रोसेस आपको बताते हैं। पहले तो रखते हैं यहाँ पे डबल बॉयलर, मतलब एक पतीली के अंदर पानी डाल के रखते हैं और उसको करते हैं गरम। ठीक है जी, ये गरम होगा तो डबल बॉयलर में हम मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर 2 किस्म की शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। बॉल का साइज़ भी चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, चलें, 2 किस्म की जो है शुगर हमारे पास, ये आ गई वाइट शुगर, ये आ गई ब्राउन शुगर। अच्छा, मेजरमेंट जो है ये लिखी हुई है, आपने मेजरमेंट जो है उसका ख्याल रखना है। जो लिखा है वेट के हिसाब से, बेकिंग में ख़ास तौर पे कुछ भी वज़न ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब इसी के साथ साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगा ये बटर, और बटर के साथ साथ इसमें हम शामिल कर देंगे चोको हैज़।
देखिए बेहतरीन क्वालिटी है, इंसानी दर्जा हरारत पे जमता नहीं है, ट्रांसफैट नहीं है इसके अंदर, बच्चों के लिए कतई ये किसी तरीके से भी हार्मफुल नहीं है। तो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आप बच्चों को ये दे सकते हैं। चलें भाई, तकरीबन 200 ग्राम इसमें डाल देंगे हम चोको हैज़। बड़ा बेहतरीन और यूनिक फ्लेवर बनेगा इंशाल्लाह ब्राउनी का। और इसके साथ एक क्रीम भी हम बनाएंगे जिससे हम करेंगे इसकी फिलिंग। चलिए, ये तमाम अज्जा जो हैं मिक्स करके डबल बॉयलर पे हम इसको कर लेंगे मिक्स। जैसे जैसे बटर मेल्ट होगा, ये चोकोआइस मेल्ट होगा, उसके साथ साथ जो है चीनी भी वो मेल्ट हो जाएगी। बस चीनी का दाना ख़त्म हो जाता है। 100% थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये 80% तक भी दाना ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद करेंगे बाकी का प्रोसेस। अच्छा, बाकी का जो प्रोसेस है उसके लिए बस वो भी बड़ा सिंपल सा है। 3 अदद अंडे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैदा है हमारे पास, उसके साथ हमने डाल दिया कोको पाउडर और थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक। चलें भाई, ये चला गया। अब इसको अलग मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस जाएगा। जब ये तीनों अज़ा मेल्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम ये डाल के अंडे डाल के मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में आएगा थोड़ा सा वार्म वाटर, तकरीबन 100 ग्राम के करीब गर्म पानी इसमें शामिल करेंगे। चलें जी, ये हो गया मिक्स। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसको मेल्ट करता हूँ, बाकी प्रोसेस करेंगे आपके सामने। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है क्रीमी अलास्का ब्राउनी। ब्रेक पे आने से पहले हमने वाइट शुगर, ब्राउन शुगर और चोको हैज़ और बटर डाल के हमने रख दिया था डबल बॉयलर पे। तकरीबन तमाम चीज़ें मेल्ट हो गई। चीनी का दाना भी काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुका है। और दूसरी जानिब हमने क्या किया था, मैदा, कोको पाउडर और नमक को मिला के मिक्स कर दिया था। तो बस इसको थोड़ी सी देर और मिक्स करते हैं, दाना थोड़ा और ख़त्म हो जाए। चलें भी, जब तक पैन रेडी करते हैं। चलें पैन में लगा लेते हैं जनाब यहाँ पर बटर पेपर, थोड़ी सी ऑयलिंग करके ताकि आराम से ये चिपक जाए। तो जनाब कोई आसान सा सवाल भी पूछते हैं आपसे, क्योंकि आज एनेक्स की तरफ से हमारे पास है डिलक्स केटल। चले मैं डिलक्स केटल के लिए क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो आपने ये बताना है कि भाई विपे विप वालों के पास जो क्रीम है, नॉन डेयरी क्रीम, वो कितने फ्लेवर्स में होती है। वैसे तो 3 फ्लेवर्स हैं इसके, आपने कोई 2 फ्लेवर बताने हैं हमको। और सही जवाब पे मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स केटल। वो लोग जिनकी कॉल लग जाएगी कॉल पे जवाब दें, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जो है जवाब दे सकते हैं। उनका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। चलें, ये हो गया। अब हम इस चूल्हे को करते हैं बंद। चलें, और पानी भी गर्म है इसके अंदर। तकरीबन 100 ग्राम जो है पानी हम इसमें डाल देंगे। हमारे साथ कॉलर है रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। और क्या पका रहे हैं आज? हमारी जगह टेबल गई हुई है। अरे आज ब्राउनी बना रहे हैं, अलास्का ब्राउनी है। इसके अलावा चिकन चंक्स हैं, एक फरमाइश थी बच्चों की, और जो है इसके साथ साथ मुगलाई पसंदे बना रहे हैं। हो मुगलाई पसंद है, मेरी फरमाइश पे। बिल्कुल आपकी फरमाइश थी, ऐसा ही है। जी जी, ईद पे करी थी मैंने 2-3 दफा। जी जी, मुगलाई पसंद है भी आपकी, बढ़िया भी इंशाल्लाह बना रहे हैं अगले महीने हम लोग।
नहीं नहीं, ईद पे करी थी, ईद पे नहीं बना था ना। अब मैं कल बना लूंगी, कौन होनी में रिपीट में देख लूंगी। बस बन जाएंगी, क्योंकि प्लान जो है ना थोड़ा सा आगे तक चलता है। जी, आज कोई सवाल है? आज का सवाल है भाई, विपी विप की जो क्रीम है उसके आपने फ्लेवर बताने हैं कि जो इनकी जो आती है क्रीम, डेयरी नॉन डेयरी। एक तो स्ट्रॉबेरी में है, उसका एक ही का फ्लेवर बता दें। एक का सादी क्रीम है। कौन कौन सी है दोबारा बताएं। स्ट्रॉबेरी में भी है इसकी, हाँ, और सादी क्रीम भी है, और ये क्या कहते क्रीम चीज भी है। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, जवाब आ गया। बिल्कुल ठीक है। जी जी जी, ये मोहम्मद अहमद से बात कर लें, कल बहुत बोल रहे थे आपसे बात करा दें बात इससे छोटू से। भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, क्या कर रहे हो? आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मम्मा ने आपके खाना बना के खिलाती है मुझे। क्या करो? मैं आपको शो पे आऊंगा। हाँ, शो पे आना है भाई, अभी प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह लास्ट वीक में बुलाते हैं। जी, नंबर लिखवाया हुआ है ना? जी, नंबर लिखवाया हुआ है ना मम्मा ने? जी, ठीक है, डन है बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। चले भाई, यहाँ पे हम इसमें शामिल करने लगे हैं ये अंडे। अच्छा, अंडे डालने से पहले मैं लेता हूँ विस्क। चले, ये गए अंडे। अंडों को फेंटना है अच्छे से। अब इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है जनाब ये वाला मैदा। और इसके साथ साथ 3 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। सवाल बहुत आसान सवाल पूछा है आपने, ये बताना है कि विपी विप की जो क्रीम के फ्लेवर्स हैं वो कितने हैं। चलें, ये तो हम बता देते हैं 3 हैं, और कौन कौन से हैं, कोई 2 फ्लेवर्स के आपने नाम बताना है। चलें, ये हो गया मिक्स। अब तकरीबन 120 ml जो इसके अंदर हमने 120 ग्राम आप ले लें, ये डालना है हमने वार्म वाटर। वार्म वाटर क्या करेगा, इसको बहुत सॉफ्ट और जूसी रखेगा। तकरीबन 170-180 पे इसको बेक करेंगे 35 से 40 मिनट तक। चले, ये सांचा आज हमारे पास थोड़ा सा छोटा है, बहरहाल इसी में करते हैं बेक। चलें, स्पैचुला की मदद से इसको साफ करके चलिए अब फटाफट से बनाएंगे इसकी क्रीम। क्रीम के लिए हमको क्या क्या चाहिए ये आपको बताते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की क्रीम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ अशरफियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ग्रीन और रेड, इनको करना है चॉप्ड। थोड़ी सी रोक लेंगे गार्निश के लिए, और थोड़ी सी शामिल कर देंगे, बाकी शामिल कर देंगे इसको क्रीम के अंदर।
चलें ये रोकते हैं गार्निश के लिए, और बाकी जाएंगी ये क्रीम में। चलें एक अदद लेते हैं बाउल। ब्रेक का टाइम है, चलें जी। यहाँ पे हमने लेनी है ना ये स्ट्रॉबेरी वाली क्रीम, इसके अंदर जाएगा ये कंडेंस मिल्क, और जनाब इसमें जाएगी ये वाली अशर्फियाँ। बस इसको हमने करना है मिक्स, मिला के फ्रीज़र में रखेंगे, अच्छा ठंडा करेंगे। जब ब्राउनी हमारी रेडी हो जाएगी तो ब्राउनी की लेयर में हमने ये स्टफ़ करना है। तो ये ना ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं में जाना मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है अलास्का ब्राउनी जा चुकी है जनाब ओवन में, और इसकी जो हमने क्रीम बनाई थी जिसमें स्ट्रॉबेरी हमने क्रीम डाली है, उसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला है, 2 किस्म की अशर्फियाँ हैं, हरी और लाल, वो डाल के मिक्स करके रख दिया है फ्रीज़र में। जब ब्राउनी बेक हो जाएगी इंशाल्लाह तो उसकी लेयर में ये क्रीम देंगे और ऊपर टॉप करेंगे, और कुछ अशर्फियाँ रोकी हमने गार्निशिंग के लिए। अब जनाब बनाते हैं यहाँ पे मुगलाई पसंद है। अच्छा, मुगलाई पसंदों के लिए ये फरमाइश थी हमारी बहन की, एक अभी कॉल भी आई थी रुबीना की, तो चिकन पसंदे गए थे। तो ये आप बीफ में भी बना सकते हैं और ये आप मटन में भी बना सकते हैं। सही है, मटन में लेग दस्ती का जो गोश्त होता है आप उसके साथ बना सकते हैं, रानो दस्ती का। और अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो टॉप साइड जो गोले का गोश्त होता है मुकद्दम का, आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। बाकी चिकन में बना रहे हैं तो फिर हम इसमें सीने का बोनलेस ले लेंगे और बनाएंगे। अच्छा, पीसीज अपने हिसाब से आप पार्चे बना लें इसके। आज का सवाल हमने पूछा, विप की क्रीम के 3 फ्लेवर्स आते हैं, उसमें से कोई 1 या 2 फ्लेवर्स के आपने नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स कैटल। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके अपना जवाब दे सकते हैं। चलें, अच्छा ये क्रीम हमने रखी है अंदर अभी। जब आप लोग घर में बनाएं तो एक प्रोसेस है इसका, वो आपने करना है। कोई तकरीबन आपने इसको 2 से 3 घंटे पहले फ्रीज़र में रख देना है। उसके बाद जब थोड़ा सा सेमी फ्रीज़ हो जाएगा, मतलब आधा कच्चा पक्का ये फ्रीज़ हो जाएगा या थोड़ा ज़्यादा है, फिर इसको एक दफ़ा आपने शेक करना है, दोबारा से इसको फेंटना है, ठीक है। तो उसमें ना एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, आइसक्रीम जैसा फील होगा। उसके बाद फिर जो है आप इसको जमा दें 5-6 घंटे। जब ये अच्छे से बन जाएगा ना तो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जो है इसके ब्लॉक्स बन जाएंगे। बेसिकली अलास्का के अंदर जो स्टफिंग होती है आइसक्रीम की होती है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, 6-7 घंटे बिल्कुल फ्रीज़ करने के बाद, उसके बाद फिर आप इसके लेयर में देंगे, बिल्कुल आइसक्रीम वाला इसका टेक्सचर आ जाएगा। और आपने इसको जो है स्टोरेज इसकी फ्रोज़न ही होगी, तो फिर आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत मज़ेदार और बेहतरीन किस्म की रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा, पसंद का जो प्रोसीजर है 2 तरीके से आप बना सकते हैं इसको। एक तो ये है कि आप इसको पहले मैरिनेट कर दें और रख दें, दूसरा ये है कि डायरेक्ट भी आप इसको बना लें। तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको करूँगा पहले मैरिनेट, मतलब एक मैरिनेशन आपको बताएंगे, मैरिनेट करूँगा और फिर उसके बाद जो मैं इसको बनाऊँगा। चलें, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद मिक्सिंग बाउल और इसकी बनाते हैं मैरिनेशन। आप लोगों की कोई फरमाइश है, कोई रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। हमारा पेज है फ्लेम ऑने का, उस पर जनाब आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो भी फरमाइश है आप उस पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। चलें जी, पहले शुरू करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली और तीखी वाली हरी मिर्चें ये गए इसके अंदर,
अच्छा जनाब, इसके साथ साथ नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये गया। इसके बाद आपने शामिल करना है इसके अंदर दही। इसको किया मिक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास है बादाम का पाउडर। बादाम का पाउडर शामिल करेंगे यहाँ पर। और जनाब इसमें शामिल करेंगे ब्राउन प्याज। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा ब्राउन प्याज अगर ताज़ी आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, और जिस ऑयल के अंदर आप ब्राउन करें प्याज को, वही वाला ऑयल जो आप कुकिंग में इस्तेमाल करें। चलिए, प्याज को थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेंगे। बट आपकी प्याज जो ना अच्छी क्रंची होनी चाहिए। तो वही जो ऑयल होगा ना जिसमें प्याज आपकी ब्राउन हुई हुई है, उसमें करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे कि अक्सर मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोरमा बनाया जाता है किसी भी किस्म का, तो यही प्रेफर करते हैं कि जिस ऑयल के अंदर आपने प्याज को फ्राई किया वही ऑयल आपने इस्तेमाल करना है। चले, मोटा मोटा कूट के हमने इसमें कर दिया इसको शामिल। और कभी आप लोग ये करके देखें, अगर आपके पास बारबेक्यू की सहूलत मौजूद है तो ये सेम रेसिपी जो है जो आप लगा रहे हैं, आप इसको सिर्फ चिकन जो है आपने क्यूब करना है और फिर इसको आप कर लें बारबेक्यू। जिस तरीके से आप मलाई बोटी बनाते हैं तो बहुत अच्छी जो है ना आपके मुगलाई फ्लेवर के साथ जो आपकी चिकन बोटी तैयार हो जाएगी। अच्छा, चूँकि ये चिकन है तो मैरिनेशन टाइम जो है 2 से 3 घंटे का काफ़ी होगा। अगर आप इसको बीफ में या मटन में बनाते हैं तो ओवरनाइट रख दें या 10 से 12 घंटे का टाइम दे दें तो काफ़ी होगा। चलो, अब लेते हैं एक आधा पैन। चलें, थोड़ा सा ऑयल ले लिया। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो सारा मसाला डाल के कर देंगे फ्राई। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी ब्राउन प्याज है वो भी डाल के थोड़ा फ्राई करूँगा ताकि जो प्याज की खुशबू है ना ब्राउन प्याज की वो इसके अंदर ऑयल में आ जाए। तो जनाब सवाल किया था हमने, आज आपने ये बताना है कि विपी विप की जो क्रीम है वो कितने फ्लेवर्स में आती है, बल्कि हम बताते हैं 3 फ्लेवर्स में आती है। और जनाब कोई 1 या 2 फ्लेवर के आपने नाम बताने हैं और सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है आज एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके बता सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके अपना जवाब दे सकते हैं। चलें, थोड़ी सी प्याज डालते हैं यहाँ पर। सिर्फ खुशबू के लिए कि तेल के अंदर जो है वो प्याज की खुशबू आ जाए। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आपका? ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। माशाअल्लाह साजा बहुत प्यारे लग रहे हैं। जी जी। हेलो जी जी।
माशाल्लाह से आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, आप तारीफ करती हैं मेरी। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है एक व्हिप क्रीम का। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, इनका वॉल्यूम भी बढ़ाएं थोड़ा सा। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है और एक चीज क्रीम होती है। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अब ये बताएं कोई फरमाइश है आपकी, कोई ऐसे डिश जो आप सीखना चाहती हैं, बताएं ज़रा। रसमलाई। रसमलाई क्या है? रसमलाई, क्या बात है भाई, रसमलाई। ठीक है जी, इंशाल्लाह रसमलाई आपको बनाना सिखाते हैं। चले भाई, यहाँ पे हमने ब्राउन प्याज डाल दी थी खुशबू के लिए, और डाल दिया चिकन। अब ये जो थोड़ा सा मसाला बचा है इसमें, तो किफ़ायत शारी के साथ हम इसको निकाल लेते हैं ज़ाया किए बगैर। और यही सारा जो है मसाला शामिल कर देते हैं पसंदों में। अच्छा, क्रीम जो है और कुछ आलमंड पाउडर हमने रोका है, वो डालेंगे लास्ट में। अच्छा, मुगलाई पसंदों का जो कॉम्बिनेशन है तो नान रोटी के साथ तो खाए जाते हैं, आप इसको स्टीम राइस के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ भी कभी ट्राई करें, बहुत ही मज़ा करते हैं। चलें, थोड़ा सा इसको रख देंगे ढककर, बस चिकन गलती है तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है शामिल कर देंगे क्रीम और आलमंड पाउडर। तो है ना, ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो काम करेंगे, तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। ब्राउनी जो है हमारी अलास्का ब्राउनी ओवन में है, उसकी क्रीम जो हमने फ्रिज में रख दी है बना के। इसके साथ साथ मुगलाई पसंद हैं, वो भी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल के अंदर प्याज डाल के, ब्राउन प्याज डाल के थोड़ा सा भुना था ताकि अच्छी से जो है खुशबू आ जाए प्याज की ऑयल के अंदर। उसके बाद हमने मैरिनेटेड पसंदे जो हैं वो शामिल कर दिए थे जनाब इस ऑयल के अंदर। चलें, अच्छे से चिकन भी गल गई है और इसके साथ साथ ऑयल भी अलग हो गया। तो ये क्रीम जो है, क्रीम हम शामिल कर देंगे यहाँ पसंदों में, और आलमंड पाउडर। चलें, थोड़ा सा ही गया, पहले हमने मैरिनेशन में भी डाला था और बाकी गया इसके अंदर। तो बस अब हमने करना है मिक्स, और एक दफ़ा जब आप क्रीम डालते हैं तो ऑयल वॉयल सब ख़त्म हो जाता है दोबारा से। अब दोबारा मज़ीद इसको इतना पकाना है कि ऑयल अलग हो जाए और ग्रेवी अलग हो जाए। इट मीन्स कि ये डन है। तो चूल्हा कर देंगे बंद। चलें, बिल्कुल दम पे छोड़ना है, क्योंकि क्रीम डालने के बाद आँच तेज़ रखेंगे तो फ़ौरन से फिर वो लगने भी लगता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल धीमी आँच पे छोड़ना है इसको। बस जब ऑयल अलग हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस सलाउद्दीन बावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। रेसिपी होती है आपकी। बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं रेसिपीज़ आप? जी बहुत ज़्यादा। चलें, गुड है, आपको वेलकम भी करते हैं शो में। और सवाल सुना आपने? सवाल सुना आपने आज का? हेलो, लाइन में मसला चल रहा है। और बेबी तो होता ही है इसमें, और सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। कोई मसला नहीं, आपका जवाब हमने शामिल भी कर लिया और बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा ख़ास। अल्लाह हाफ़िज़। भाई एक नज़र मारते हैं ब्राउनी पे ज़रा। तो ब्राउनी जो है अच्छे से हो रही है बेक। चले भाई, मेरे ख्याल से
ब्राउनी तो हो गई हमारी, ब्राउनी निकाल लेते हैं। थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए तो फिर इसको कट करेंगे सेंटर से। जब तक तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की। थोड़ी सी अंडर बेक रखेंगे इसको, हल्की सी अंडर बेक, क्योंकि ओवर करेंगे तो सॉफ्टनेस जो है ना वो थोड़ा सा मज़ा नहीं करती। अच्छा, अब एक काम और करना है हमने, हल्का हल्का ज़्यादा पानी डाल देंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा, जो ऊपर का क्रस्ट है ना वो भी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। चलें, डन। अब बारी है जनाब चिकन चंक्स की। चिकन चंक्स हमने यहाँ पे ले लिए, लेग एंड थाई का क्यूब है, देखिए इस साइज़ के क्यूब्स लिए। अब इनको करेंगे मैरिनेट। चलिए, मैरिनेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा चटपटा रहेगा ये। अगर आपने इसको चटपटा नहीं करना है, ये गरम मसाला पाउडर डाल लो। अगर आपने इसको चटपटा नहीं करना है तो आप इसमें से ये हरी वाली जो मिर्चें हैं ना, तीखी वाली, ये निकाल देंगे। अगर आपको चटपटा चाहिए जैसे मुझे चाहिए तो मैं इसमें मिर्चें शामिल कर रहा हूँ, हरी वाली, तीखी वाली, उसका पेस्ट। और जनाब इसमें जाएगा ये लेमन जूस। लेमन जूस जो है ना इसको खटास देगा और चटपटा भी करेगा। चलो, ये गया लेमन जूस। अब आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स, और ये मिक्स करने के बाद कम से कम 2 से 2.5 घंटे का आपने इसको टाइम देना है मैरिनेशन का, ताकि मैरिनेशन अच्छे से जो है ये लग जाए चिकन पर। चलें, इसको रखते हैं फ्रिज में जब तक इसके जो ब्रेडिंग मिक्स है वो तैयार करते हैं। आज का सवाल हमने पूछा था, आपने विप क्रीम के कोई 1 से 2 फ्लेवर्स के नाम बताने। वैसे तो 3 फ्लेवर में आती है क्रीम, लेकिन आपने 1 से 2 फ्लेवर के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर हमारे पास 1 अदद बॉल और लेंगे, जिसमें आएगा ये मैदा, कॉर्नफ्लावर, चिकन पाउडर, और ये पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। चलें जी, अब आपने इसको करना है मिक्स। चलें, ये बैटर बन गया। अब इसी में से आपने कोई 2 चमचे लेने ऐसे, और इसमें डाल देंगे पानी। ठीक हो गया। इस बैटर में हमने क्या डाला, मैदा, कॉर्नफ्लावर, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, चिकन पाउडर, इसको किया मिक्स। इसी में से 2 चमचे हमने ले लिए एक अलग बाउल में, और उसके अंदर पानी डाल के इतना गाढ़ा जो हमने ये बैटर बना लिया। ठीक है जी, 2 चीज़ें हो गई। अब ये जो हमने चिकन को मैरिनेट किया है, ये जो हमने बनाया बैटर, ये डाल देंगे इसके अंदर।
ठीक है, बैटर डालने के बाद इसको हमने कर लिया इस तरह मिक्स। अच्छा, बैटर याद रहे कि गाढ़ा रखना है, देखें एक्सेस नहीं है बिल्कुल। तीन स्टेप हो गए। एक स्टेप पे हमने इसको किया मैरिनेट। मैरिनेट हमने कैसे किया चिकन को, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, लेमन जूस डाला, पिसी हुई लाल मिर्चें गई, गरम मसाला पाउडर और नमक डाल के हमने इसको कर दिया मैरिनेट। फिर एक अलग बाउल में मैदा लिया, कॉर्नफ्लावर लिया, पिसी हुई लाल मिर्चें, चिकन पाउडर, नमक डाल के मिक्स किया। उसमें 2-3 चमचे अलग लिए, इसमें पानी डाल के थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाया और वो बैटर हमने डाल दिया इस चिकन के अंदर। ठीक हो गया। अब ये आ गई चिकन हमारे पास, इसको रखते हैं फ्रिज में। अब 2 चीज़ें रह गई हमारे पास, ये चिकन और ब्रेडिंग मिक्स, दैट्स इट। अब इस चिकन को हम डालेंगे ब्रेडिंग मिक्स में और इसको करेंगे फ्राई। एक साइड पर रख देते हैं जनाब ऑयल गरम होने के लिए। पैन लेंगे थोड़ा सा छोटे मुंह का ताकि डीप फ्राई हो जाए। चलें जी, चलें ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे, इसका स्वीट एंड सावर सॉस बनाएंगे और इसको करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं चिकन चंक्स। अच्छा, ये ब्रेक में आने से पहले हमने 2 पार्ट आपको बता दिया, एक तो मैरिनेट किया था और दूसरा आ गया था हमारा यहाँ पे ब्रेडिंग मिक्स। तो अब इसको हम डाल के इस तरीके से ब्रेडिंग करके कर लेंगे फ्राई, बिल्कुल धीमी आंच पे। तकरीबन छोटे पीस हैं तो 5 से 6 मिनट के अंदर ये अच्छा हो जाएगा फ्राई। तो इस तरीके से आपने सारे फ्राई कर लेने। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो साथ के साथ हम बना लेंगे इसकी सॉस। सॉस भी जस्ट मिक्सिंग है, बहुत क्विक रेसिपी है, बच्चों के लिए बेहतरीन है। आप ये लोग लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ आप इसको अपने मेन्यू का पार्ट बना सकते हैं। चलो भाई, एक हाथ निकल जाता है तो फिर हम इसको सेकंड बैच में करते हैं। आज का सवाल पूछा था व्हिप क्रीम के आपने कोई 1 से 2 फ्लेवर के नाम बताने। सही जवाब पे मिलने वाला है आपको NX की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें जी, अब जो सॉस है बहुत ही आसान झटपट रेसिपी है। अच्छा, एक दफ़ा हल्का सा इसको हम चला लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं चलाना है आपने, ज़्यादा चलाएंगे तो कोटिंग उतरेगी। हाँ, एक दफ़ा सेटल हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको चला लें। ये चोटपुट की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये है इसके अंदर पानी है अच्छा खासा। जब ये आवाज़ आना बंद हो जाएगी यानी कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये अंदर तक पक गया है, क्योंकि लेग एंड थाई का मीट है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, जूसी होता है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता है। इसको हमने ड्राई करना भी नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पर मायोनीज़ है, शुगर है, सॉल्ट है, वाइट पेपर और टोमेटो केचप, लेमन जूस। अब हमने करना है क्या है, सबसे पहले लेमन जूस में डालेंगे शुगर, इसको थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करेंगे। इसी में जाएगा वाइट पेपर और सॉल्ट, इसको भी मिक्स कर लेंगे। चलें, अब यहाँ पर टोमेटो केचप और मेयोनीज को करेंगे मिक्स और इसके अंदर ये लेमन जूस वाला सारा मिक्सचर कर देंगे शामिल। चलें, अब ये लेमन जूस, शुगर, वाइट पेपर और सॉल्ट ये गया।
चलें, टमाटो केचप भी सारा गया और ये हमारा स्वीट एंड सार सॉस तैयार। डन। अच्छा जनाब, पसंदों की रिपोर्ट ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पसंदें हमारे बिल्कुल तैयार हैं। देखिए ग्रेवी डन है। अगर आपने ज़्यादा बढ़ानी है आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो परफेक्ट है। ऑयल अलग हो गया बिल्कुल, चिकन गल चुकी है, मसाला भुन चुका है। चूल्हा करते हैं बंद और यहाँ पे अब चंक्स भी हमारे फ्राई हो गए। देखेंगे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। हमारे साथ कॉलर हैं महविश इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, आपको आ रही अस्सलाम वालेकुम आवाज़? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी आवाज़ जो है इनकी आवाज़ स्टूडियो में नहीं आ रही है। जी सर, आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी। पहले तो मैं आंसर दे दूं। विकी एक तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, चॉकलेट भी है, वनीला भी है, प्लेन है यानी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ये तो आ गया आपका जवाब। बताएं कोई फरमाइश है आपकी? सर फरमाइश अगर मतलब आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है तो मैंने एक तो फरमाइश करनी थी, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में वेजिटेबल्स मिलते हैं ना, सॉटे वेजिटेबल्स, जी जी जी, ये बीन्स और कैरेट और इस तरह की, सर वो काइंडली बनाना सिखाएं, क्योंकि हम घर में बनाते हैं लेकिन ना वैसा टेस्ट नहीं आता। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली हमने बनाया था, स्टेक के साथ भी बनाया था, तो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सेपरेट मिलती हैं, जिस तरह आप बुफे में होती हैं अलग से सेपरेट। अच्छा सर, मे भी मुझसे मिस हो गया। बिल्कुल सॉटे वेज, बिल्कुल आप टीवी के सामने आए, मैं आपको बताता हूँ। जुकिनी है, और उसके सर अंदर जो आप कैरेट डाल एक सकते और हैं, फरमाइश है कि ना मैं चिकन, एक तो कल मैंने क्रिस्पी जुकिनी चिकन है, बर्गर बनाया था, बहुत कैरेट। अच्छा बना। सुना रही हूँ आपकी मंदी विद राइस, और हर चीज़ बहुत अच्छी बनती है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा लाइन में प्रॉब्लम हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। लाभे भाई इन्होंने पूछा कि सौते वेजिटेबल जो रेस्टोरेंट वाली होती है वो कैसे बनती हैं। बहुत सिंपल है। पहले सब्जियों को ब्लांच करते हैं, उसमें जुकिनी आप ले लें, कैरेट ले लें और पोटैटोज़ ले लें, और ग्रीन पीस भी होते हैं, ब्रोकली अगर अवेलेबल है ब्रोकली ले लें, नहीं तो कॉलीफ्लावर ले लें। जस्ट उसको ब्लांच किया हुआ होता है। बस पैन में आपने थोड़ा सा बटर डालना है, उसके साथ साथ आपने थोड़ा सा ऑरिगानो, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर डाल के आपने सौते करनी है उस सब्ज़ी को। आपकी जो सौते वेजिटेबल तैयार। बहुत सिंपल होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसका जो साइड लाइन के तौर पे जारी होती है तो उस वक्त उसका मज़ा ही अलग होता है जब स्टेक के साथ आप इसको खाते हैं। चलें भाई, चंक्स भी हो गए जनाब हमारे फ्राई। सेकंड बैच में भी इसको निपटा देते हैं। सॉस हमारी तैयार है, पसंदें तैयार हैं। बस अब हमने करना है क्या है, अलास्का को करना है असेंबल। ब्राउनी भी हमारी रेडी है, क्रीम इसकी तैयार है। जस्ट अब हमने इसको असेंबल कैसे करना है ये आपको बताएंगे, तो बस इसको निपटा देते हैं। और इसके अलावा भी आप लोगों की जो भी फरमाइशें आप हमें बता सकते हैं। हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उसके ऊपर आप जाके इनबॉक्स कर दें। जो भी इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें, पूरी कोशिश होती है हमारी के जल्द से जल्द उनको पूरा करें। और अच्छा लगता है आप लोग फरमाइश करते हैं, तो इसका मतलब कि आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। चलें भाई, अभी बस एक राउंड और लगेगा इसका और ये हो जाएगा डन। चलें, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं फ्राई, और ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में इसको निपटा देंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इंशाल्लाह असेंबल करेंगे क्रीमी अलास्का को। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पसंद है हमने कहते हैं डिश आउट, और चंक्स जो हैं वो भी तकरीबन हो गए। बस लास्ट बैच जो है वो चल रहा है। अब बारी है क्रीमी अलास्का को असम्बल करने की। चलें भैया, आ गया आपका पसंद है, ये आ गया जनाब चिकन चंक्स। और जनाब अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ तैयारी अलास्का की। ब्राउनी हमारी तैयार है, क्रीम तैयार है। अच्छा, इस क्रीम का मैंने कहा था आपने जब घर में बनाया तो तकरीबन 2 घंटे रख के आपने इसको, जब थोड़ा ये आधा जम जाए, कच्चा पक्का हो जाए, तो फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ा शेक करना है इस तरीके से, और फिर उसके बाद आपने इसको फिर दोबारा फ्रीज़ कर देना है, तो बिल्कुल आइसक्रीम वाला टेक्सचर आ जाएगा। चलिए, अब करना है क्या है, सिंपल। कोई भी पैन ले लें जिसमें आपने इसको सर्व करना है। ब्राउनी जो हमारी अच्छी खासी जो है अभी गरम है, सही है जी। आपने क्या करना है, सिंपल। अच्छा, ऊपर जो पानी डाला था ना हमने इसके, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि सॉफ्ट रहेगी अच्छी खासी। चलें, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डालना है ये क्रीम। जब आप इसको फ्रीज करेंगे ना अच्छे से, तो ये बिल्कुल आपको आइसक्रीम का टेक्सचर देगा, मज़ा भी ऐसे ही करेगा। चलें, अब अगेन दूसरी लेयर इसमें लगाएंगे। बहुत डेंस और गुई ब्राउनी बनी हमारी, मज़ेदार। चलें, इसको लेयर और दे देते हैं इसे। अच्छी खासी गरम है अभी। थोड़ी सी अंडर बेक भी मैंने इसको निकाला है, ताकि ये थोड़ा सा गुई जो है ना, मुझे पर्सनली भी पसंद है। चलें, अच्छा, चलें जी। अब बाकी की जो क्रीम है ये आपने डाल दी इसके ऊपर। अब आपने इसको करना है इस तरीके लेवल। अच्छा, गार्निशिंग के अंदर आप इसमें गार्निशिंग में आप इसमें चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं, चोको हैज़ भी आप इस पर मेल्ट करके डाल सकते हैं। गार्निशिंग जैसे आप चाहे इसकी कर सकते हैं, बट शर्त ये आपने इसको बिल्कुल चिल्ड करके खाना है, क्योंकि अलास्का तकरीबन जो है ना आप फ्रोज़न ही सर्व हो रहा है आइसक्रीम की वजह से। अब हमने करना क्या है, ये क्या दिया टॉप। चलें, ये हो गया डन। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज़ हो गई हमारी तैयार। बस ये जो है यहाँ पे फाइनली लास्ट राउंड जो था चिकन चंक्स का, वो भी लग गया, तो कर लेते हैं। और साथ ही साथ रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे आज के जो विनर है कौन है। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज़ तैयार हैं, और साथ ही साथ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं हिमानी का नया बॉडी स्प्रे जो लॉन्च किया इन्होंने, स्क्वाड। 10 नए वेरिएंट्स के साथ मेरे हाथ में जो है ये है बॉक्सिंग वालों के लिए, मतलब स्पेशली डिज़ाइन फॉर एथलीट्स।
वो लोग जो किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जिम करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स, फुटबॉलर हैं, हॉकी खेलते हैं, तो उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब ज़रूरी है उन्हीं के लिए, आप भी ख़रीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनाब इसके ऊपर जो है बड़े मज़ेदार सी स्कीम भी है, अगर आप 3 ख़रीदेंगे तो 1 फ्री मिलेगा, अगर आप 7 ख़रीदेंगे तो 3 आपको फ्री मिलेंगे। ऐसी ऑफ़र मैंने तो आज तक नहीं देखी कि 7 पे 3, 3 पे 1 तो सुना है, लेकिन 7 पे 3 बेहतरीन है और क्वालिटी बेहतरीन है, फ्रेगरेंस लाजवाब है और 10 वेरिएंट हैं, कोई कम वेरिएंट भी नहीं है, 10 वेरिएंट है। और जनाब आप जो है इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। अभी तो 14 अगस्त की वजह इनकी फ्लैट 14% जो है ऑफ़र भी लगी हुई है, अगर आप उससे फ़ायदा उठाना सकते हैं उससे फ़ायदा उठाएं, नहीं तो ये जो ऑफ़र है 3 पे 1 और 7 पे 3, इससे भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और नेशन वाइड डिलीवरी है, पाकिस्तान भर में कहीं पे भी आप इसको अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो जनाब आज के हमारे विनर कौन हैं? मिसेस खुर्शीद है हैदराबाद से। वाह भैया, बहुत मुबारक हो, आपने जीता है NXCF से डिलक्स कैटल। तो जनाब 2 रेसिपीज़ आज हमारी फरमाइशी थी। हमारी कॉलर हैं बहुत अच्छी, बहुत मोहब्बत से कॉल करती हैं ओमान से, उन्होंने कहा था चिकन चंक्स, तो हमने ये बनाए उनके लिए। और रुबीना कॉलर हैं जिन्होंने फरमाइश की थी मुगलाई पसंद होगी, तो उनके लिए वो बनाए हैं। बाकी तीनों चीज़ें जो हैं हाईली रिकमेंडेड है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी और हमें फ़ीडबैक देना है। तो जनाब इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त, दुआ में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।